दादाजी दादाजी आपको क्या हो गया? दादाजी दादाजी उठे उठे, आपको क्या हो गया? मेरे तो ऑफिस में बहुत काम था आज, बहुत थक गई हूँ। मैंने भी यार 2-3 मीटिंग्स करनी थी पर हो गई, थक बहुत गया हूँ। अब्बा अब्बा क्या हुआ अब्बा? मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। पता नहीं कब से गिरे हुए यहाँ पर। पता नहीं अचानक से अब्बा जी को क्या हो गया, बड़ी टेंशन हो रही है यार। आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है इसके बाद इनकी हालत स्टेबल हो जाएगी। इसके फौरन बाद आप इनको दूसरी ड्रिप लगाएं। मैं तब तक इनकी वर्षा को तसल्ली देता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे वाले साहब को? देखें आपके फादर को हार्ट अटैक आया है, हम उनको फर्दर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेट्स सी। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? फिलहाल कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें होश आ रहा है। आप दुआ करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप परेशान मत हो, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। परेशानी वाली बात तो है। अच्छा वो तुमने शुमाइला और वकास को कॉल कर दी थी? जी मैंने दोनों को कॉल कर दी थी। हम बाहर लॉन में चलकर बैठे, यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। ऐसी लगा तो हुआ है, और पीछे से अब्बा को भी हमारी ज़रूरत हो सकती है। हम घर नहीं जा रहे, बाहर लॉन में बैठ रहे हैं। आ जाएं। चलो मैं बैग लेकर आती हूँ। ले आ गए आपके भाई और बहन नंबर बनाने के लिए। इधर आ जाओ। भाई क्या हुआ है अब्बा को? कैसी तबीयत है उनकी? उनको हार्ट अटैक हुआ है, बस दुआ करो। हार्ट अटैक कैसे? पता नहीं भाई, जब हम जॉब से वापस आए तो अब्बा जी बेहोश पड़े थे। हम फौरन से हॉस्पिटल ले आए और डॉक्टर ने आगे से हमें ये बताया। भाभी आपको तो ख्याल करना चाहिए था। अगर अब्बा जी की तबीयत खराब थी तो आप ऑफ कर लेती ऑफिस से आज। जब मैं सुबह ऑफिस गई थी तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अब उम्र का तकाजा है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और इतनी ही फिक्र है ना अगर, तो तुम लोग क्यों नहीं रख लेते उन्हें अपने पास? बहुत शौक से रख लें, पर अब्बा जी रहें तो। अब्बा जी का दिल तो अपने छोटे बेटे के साथ लगता है। हमारे यहाँ तो 2 दिन से ज़्यादा रहते भी नहीं, और मेरी तनख्वाह में तो हम दोनों का गुजारा मुश्किल होता है। आप कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही होगा। हम दोनों जॉब वाले हैं, दिन टाइम में तो हम उनका ख्याल नहीं रख सकते। बाकी मैं कोई मेल नर्स भी रख सकता हूँ, लेकिन जो ख्याल औलाद ने रखना है वो कोई अजनबी कैसे रखेगा? मैं तो ज़रूर ले जाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मगर बात यह है कि मेरे ससुराली क्या सोचेंगे कि 2 भाइयों के होते हुए भी बाप को रखने की कोई जगह नहीं है। मैं ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जी भाई, मुझे तो कोई इशू नहीं है अंकल को साथ रखने में, पर मैं दुनिया की जुबानें तो बंद नहीं कर सकता ना। देखें हमारे घर की औलाद तो आप सबके सामने है। वकास की मामूली सी नौकरी है और मुझसे तो अब्बा जी को खास तौर पे कोई मसला है, नाराज ही रहते हैं। अगर आप सबके इतने ही मसाइल हैं तो फिर हमारे पास एक ही हल है कि हम अब्बा जी को ओल्ड एज होम छोड़ दें, क्योंकि अब हम भी मजीद नहीं रख सकते। सर मरीज की हालत बहुत सीरियस हो गई है, वो अपने बच्चों को भी याद कर रहा है। चलो चलो जल्दी। आप जल्दी से उनके किसी अटेंडेंट को बुलाएं। जाएं जल्दी। चलो अब हम लोगों का यही डिसाइड हुआ है कि हम उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ देंगे। अब गुस्से से तो ना देखो एक दूसरे को, वो ठीक हो जाए पहले। भाई शफीक नामी मरीज आपका है? जी जी हमारा मरीज है। मरीज की हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, आप जल्दी से आ जाए। चलो जल्दी। सर कैसी है मेरे वालिद की तबीयत? इज ही स्टेबल नाउ? सॉरी मिस्टर शरोज, ही इज नो मोर। अब्बा जी इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, मैं उनकी खिदमत भी नहीं कर सका, पर उनकी फौज की मैं इतना अच्छा खाना दूंगा दुनिया देखेगी। हाँ, किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होगी और कुल खानी हमारी तरफ से होगी। आखिर शुमैला भी उनकी बेटी थी। मुझे लगता है ये वक्त इन बातों का नहीं है। पहले अब्बा की बॉडी तो घर ले जाएं, ये सब भी होता रहेगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें
हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।